इसी के साथ ही जो है लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे जो लोग वो कर ले, हर काम खबर अपडेट मिलती रहती है। आप समायोजन के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको मालूम होना चाहिए कि समायोजन का कार्य, जैसे कि आप किसी जनपद में कोई अगर नौकरी कर रहा है तो मान लीजिए शादी या विवाह के उपरांत या किसी भी ऐसे कारण बस जो है अलग जनपदों में निवास करने लगता है, लेकिन समायोजन ना होने की वजह से जो है ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में समायोजन से जुड़ी हुई बड़ी खुशखबरी आ रही है। समायोजन से जुड़ा हुआ मौका है, अलग अलग जनपदों में अलग अलग आदेश आ रहे हैं, लगातार आपको बताया जा रहा है। जहाँ जहाँ के आदेश सूचना हमें तक मिल रही है वो आपको अपडेट दी जा रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में ही ऐसा आदेश आया। आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। कार्यकर्ता यदि अपने ससुराल में निवास कर रही है तो वहीं पर रिक्त पद होने की स्थिति में समायोजित हो सकती है। देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, हर बार मैं कह रहा हूँ रिक्त पद, जी हाँ रिक्त पद होगा तभी समायोजन का काम होगा, रिक्त पद नहीं होगा तो दोस्तों समायोजन का काम नहीं होगा। इसी के साथ ही जो है जहाँ पर रिक्त पद होगा, जहाँ पर समायोजन चाह रहे हैं वो मौका आपको बता दें फर्रुखाबाद से खबर है यहाँ पर मिल रहा है। इसी के साथ ही जो है जो भी आंगनबाड़ी कर्मी जिले के अंदर या गैर जनपद में समायोजन जो है चाहती हैं तो उनका प्रस्ताव 1 सप्ताह के अंदर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जो है मांगा है, जिससे उनका अनुमोदन कराया जा सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं के समायोजन को लंबे समय से जो है मांग चल रही थी, लेकिन आपको बता दें भर्ती नहीं हो रही थी, समायोजन का कार्य भी नहीं हो पा रहा था। अब समायोजन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अब आपको मैं बता दूं कि समायोजन का जो फर्रुखाबाद में आदेश आया है, इस आदेश के तहत अगर आप कोई भी आंगनबाड़ी कर्मी चाह रहे हैं तो वो आपको बता दें जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिल सकते हैं। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और इसी के साथ ही आपको बता ससुराल, शहर अथवा ग्राम सभा में पद रिक्त है तो आरक्षण का ध्यान में रखते हुए और जिले के अंदर होने की स्थिति में जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित किया जाएगा। इस नियम को भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि नियम बहुत ज्यादा महत्व होते हैं। जो नियम है उसी के अनुसार होगा। बहुत सारे लोगों को नियम कायदे नहीं पता होते, वो भड़बड़ाते हैं कि भाई कैसे जो आपको बता दें प्रमोशन होगा, कैसे क्या होगा। इसी के साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से डीएम के अनुमोदन पर जिस जनपद में अनुमोदन होना है उस परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी, डीपीओ और जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद आरक्षण का ध्यान में रखते हुए समायोजन किया जाएगा। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये भी है कि यदि जनपद के अंतर्गत कोई 2 आंगनबाड़ी कर्मी या मिनी या सहायिका परस्पर समायोजित हो सकती है, ऐसे में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवास प्रमाण पत्र की पुष्टि के बाद डीएम का अनुमोदन प्राप्त करते हुए जो है समायोजित करने पर विचार किया जाएगा। इस नियम को भी याद रखें। समायोजन से जुड़े हुए प्रमुख नियम थे जो हमने आज जाने। ऐसी स्थिति में भी सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि वर्तमान समय में वहां के निवासी और किसी भी दिशा में आरक्षण प्रभावित न हो, यानी कि वैकेंसी और आरक्षण को लेकर प्राथमिकता ध्यान दिया जाएगा, किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। इसी के साथ ही जो है एक बड़ी बात यहाँ पर ये कही जा रही है, जो नियम है, जो रूल्स है, वो रूल्स उत्तर प्रदेश में सभी जगह समायोजन को लेकर लागू होंगे। इस बात को याद रखिए क्योंकि नियम कायदे कभी नहीं बदलते हैं, नियम कायदे वही रहते हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि सुनिश्चित किया गया है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। एक ही परिवार की अगर आंगनबाड़ी कर्मी और सहायिका दोनों ही अगर हो जाती है नियुक्त तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं तो मिला जुला सरकार चलेगी। तो मिली जुली सरकार किस तरीके से काम करती है तो सब लोग जानते हैं। इसी कारण से अलग अलग वर्करों को, हेल्परों को अलग अलग नियुक्त किया जाता है। ये नियम ही नहीं है, चाहे वो नए सिरे से भर्ती की जाए, चाहे आपको थोड़े समायोजन किया जाए, सभी जगह ये सिस्टम रहता है। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना चाहिए। कोई भी अगर सवाल आ रहा है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बाकी लाइक और शेयर नहीं कर रहे, जल्दी से लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो कल का आदेश जरूर देख ले, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा जिनके पास तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।